एक भाई का ये सवाल है कि मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये इनकी समस्या है। इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। मॉक में स्कोर, देखिए मॉक जब हम लगाना शुरू करते हैं तो दो कारणों से दो टाइम पे हम मॉक लगाते हैं। एक मॉक तो वो है जब हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, शुरुआत में ही हम मॉक लगाना चालू कर देते हैं ताकि हमें एग्जाम की प्रैक्टिस थोड़ी होती रहे। शुरुआत में तैयारी, सिलेबस खत्म करने से पहले जो हम मॉक लगा रहे हैं उसमें आपको स्कोर नहीं देखना, आपको कुछ नहीं देखना, बस थोड़ा सा आपको एग्जाम फेमिलियर बनाना है खुद को। तो उसके बाद जो फाइनल मॉक है, जो आपका एग्जाम सामने है, उससे 40-50 दिन पहले जो आप मॉक लगाना शुरू करते हैं वो है आपके असली मॉक पेपर। उनमें आपको एनालिसिस करनी है अच्छी तरह। उसमें स्कोर कैसे बढ़ेगा? पहली चीज, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर बचा हुआ नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक चैप्टर बचा है उसे कंप्लीट करें। अब आप मॉक लगाएंगे कैसे? मॉक लगाने के बाद ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद किताब कॉपी बंद करके रख दी। कुछ मोटिवेट हुए तो कुछ डिमोटिवेट होके, ज़्यादातर डिमोटिवेट होके ही किताब कॉपी बंद कर देते हैं, उसकी एनालिसिस नहीं करते। सबसे मुश्किल काम जो हमारे साथ भी होता था वो यही है कि मॉक लगाने के बाद उसकी एनालिसिस करना। क्योंकि मॉक हम लगा ही इसलिए रहे हैं ताकि खुद की एनालिसिस कर लें, लेकिन हम एनालिसिस ही नहीं कर रहे, इसलिए हमारा स्कोर नहीं बढ़ता। क्या करना है? आपने रिजल्ट देखा क्या आया है, अब रिजल्ट देखकर खुद को डिमोटिवेट नहीं करना। आपको धैर्य के साथ सारे सेक्शंस में देखना है किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, कौन से सवाल जो सही होने थे वो गलत हो गए। इस तरह आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है। अब उन सवालों पे जाना है जो सवाल आपसे हुए ही नहीं, जो आपके दिमाग को क्लिक ही नहीं कर रहे थे। ऐसे टॉपिक को आपको पूरा रिवाइज करना है। पूरा रिवीजन टॉपिक का मारने के बाद अब उस टॉपिक में जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, जो जो डाउट आपके रह जा रहे हैं, उन डाउट्स के लिए अलग से डाउट नोटबुक एक बना लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए। तो सेल्फ एनालिसिस ही एक तरीका है जिससे मॉक में स्कोर बढ़ेगा। एनालिसिस करें पूरे पेपर को। सबसे जरूरी काम मॉक देने के बाद उनकी एनालिसिस ही है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही हमने मॉक दिया था। तो अच्छी तरह खुद को एनालिसिस करेंगे। सारे चैप्टर्स में जो जो गलतियां हुई हैं, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है, उस टॉपिक को पूरा रिपीट करेंगे। पूरा रिवीजन उस टॉपिक का आपको करना है। डेफिनेटली स्कोर आपका बढ़ जाएगा मॉक में। जब तक पूरी एनालिसिस नहीं हो जा रही, एक एक क्वेश्चन को आप देख नहीं ले रहे, एक एक क्वेश्चन पे काम नहीं कर ले रहे, उससे पहले अगले मॉक पेपर को ना लगाएं। निश्चित ही एनालिसिस आप अच्छी करेंगे तो स्कोर आपका निश्चित ही बढ़ेगा। स्कोर ना बढ़ने का कारण है आप एनालिसिस अच्छी नहीं कर रहे। जो टॉपिक दिक्कत दे रहे हैं उन्हें आप यूट्यूब से देखिए, किसी अच्छे टीचर से देखिए, किताब से उसका रिवीजन करिए, अपने नोट से रिवीजन करिए। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत जो मेरी समझ है, उसके आधार पे तो ऐसे ही हमने अपना स्कोर बढ़ाया, ऐसे ही आपका भी बढ़ेगा। कोशिश करिए, निश्चित ही कामयाबी मिलेगी।